दोस्तों बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल वाली वैकेंसी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन नहीं होगा, टेंटेटिव सिंगल पेपर एक होना है, वो सुपरवाइजर स्केल के लिए होना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने 12th क्लास ग्रेजुएशन क्लास पास कर रखी है, मिनिमम योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तो वो आप क्लर्क पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा 30 जुलाई 2025 से आपके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगस्त महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है। डिटेल डिस्कशन करेंगे। पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी 3 महीने पहले, उससे बिल्कुल ये अलग है, तो मैं बता दूंगा कैसे क्या अलग है। इसके अलावा सिनेरियो पूरा समझा दूंगा, कैसे आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और कैसे आप यहाँ पे इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी की ये वैकेंसी है। फिलिंग पोस्ट यहाँ पे क्लर्क सेकेंड और सुपरवाइजर स्केल की है। 3 महीने पहले एग्जामिनेशन टेंटेटिव था और ये वैकेंसी 8000 पदों वाली जो पीडब्ल्यूडी विभाग में होनी थी वो कंडक्ट की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक दिन पहले यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी आया था। मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 4500 के करीब इस बार पद यहाँ पे इसमें शामिल है और यहाँ पे स्टेट वाइज मतलब एक तरीके से जो पिछली बार वाली वैकेंसी थी वो यूपी स्टेट की थी, ये सेंट्रल वाली वैकेंसी है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, ये सेंट्रल वाली वैकेंसी है, 4500 के करीब इसमें पद है। इसके अलावा CEN 07 के अकॉर्डिंग 28 अगस्त 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से जुलाई माह में, जुलाई के एंड में यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। 27 सितंबर को टेंटेटिव सिंगल पेपर एक होना है। इसका पैटर्न सेम वही रखा गया है जो पिछली बार वैकेंसी कंडक्ट की गई थी उसका। वापस से बता दूं यहाँ पे 4500 के करीब जो पद है, 12th क्लास या ग्रेजुएशन पास अगर आप कर रखे हो, 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी आती है एज, तो आप आवेदन कर सकते हो। सेम वही रखा गया है, फिर से बता रहा हूँ, जो एकेडमिक रेशियो यानी कि ये जो पैटर्न है सिमिलर हर बार यही रहता है। वापस से बता देता हूँ, एकेडमिक रेशियो यानी कि आपके 12th क्लास में जितने भी मार्क्स थे वो 20 के अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे, यानी कि अगर आपके परसेंटेज मान लीजिए 100 में से 100 आए तो 20 नंबर आपके ऐड होंगे। अगर 100 में से आपके 50% बने हुए हैं 12th क्लास में तो आपके 10 नंबर ही ऐड होंगे। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना अपने परसेंटेज को 20 मार्क्स के हिसाब से। वहीं EWS SC ST कैटेगरी फैमिली या फिर जो भी आपका मतलब कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। जनरल वालों को कुछ मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखें। इसके अलावा BPL फैमिली है, हैंडीकैप्ड हो आप तो 5 मार्क्स। अभी यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर लिया जाएगा, यानी कि पेपर तो 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन जो परसेंटेज अगर आपके 50 बनते हैं तो वो 35 मार्क्स के हिसाब से ऐड किए जाएंगे। समझ गए हो आप, सिंपल सा यहाँ पे गणित है। और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं और वो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगे रिटर्न टेस्ट में। तो ऐसा करके ओवरऑल 100 मार्क्स का ये आपका यहाँ पे सिनेरियो बैठेगा और 100 मार्क्स में आपके 50 से 60 नंबर भी आप सिक्योर कर लेते हो कैलकुलेट करके, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ये मान के चलना 25 से 30 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। TED अलाउंसेस मिला के सेंट्रल वाली ही वैकेंसी है, PWD विभाग की वैकेंसी है। साथ ही साथ परफॉर्मा आप देख लीजिए, 28 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको आवेदन करना रहेगा। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। धन्यवाद।